जिसके ऊपर गुरु कृपा उसके ऊपर सब कुछ। जय सिया राम। आप कहेंगे कि राम जी ने, आखिर में राम जी के गुरु कौन है? देखो, भगवान के भी गुरु हैं, चाहे कृष्ण अवतार है चाहे राम अवतार है। कृष्ण बन के जब आए तो गुरु कौन? सांदीपनी। कौन है? सांदीपनी। और जब राम बन के पधारे तब तो बहुत सारे गुरु ही गुरु हैं, आप सब जानते हैं कथा। श्री राम जी ने, राम जी का जो चरित्र है ना, वो दो पार्टों में, दो प्रकार से है। एक पूर्व चरित्र है और एक उत्तर चरित्र है। पूर्व चरित्र कौन सा है? जब तक राम जी का ब्याह नहीं हुआ, उसके पहले का जो चरित्र है वो पूर्व चरित्र है। और विवाह के बाद जब वन में गए, रावण का उद्धार करने के बाद में जब लौट करके अयोध्या पधारे हैं पुष्पक विमान में बैठ के, वो जो चरित्र है वो उत्तर चरित्र है। पूर्व चरित्र में और उत्तर चरित्र में बड़ी विशेषता है। जब राम जी ब्याह करके वापस आए ना अयोध्या, ध्यान दीजिएगा, मारी सुबह उतार का इन सब का उद्धार किया। अयोध्या में बैठे थे एक दिन, माता कौशल्या ने ना राम जी के कर कमलों को पकड़ लिया, हाथों को, और हाथों को पकड़ के देखा, राम तुम्हारे इतने कोमल कोमल हाथ हैं, तुमने ताड़का का उद्धार कैसे कर दिया? ध्यान दीजिएगा, तुमने मारी स्वभाव का उद्धार कैसे किया? आहा। मां कौशल्या कहती है, राम सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान दीजिएगा। राम तुम्हारे जो ये चरित्र हैं ये अमानुष हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। तो तुमने कैसे इतना बड़ा काम किया? केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये तुम्हारे बस का काम नहीं था राम। देखो, मां कौशल्या कहती हैं तुम इस काम को कर नहीं पाते, लेकिन तुमने गुरु की कृपा से, यहाँ गुरु कौन है? विश्वामित्र। जय सिया राम। सब कहिए जय सिया राम। इसलिए गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। हम सबको भी जो मिली है ना गुरु के रूप में, हमारी पूज्य माँ, कुछ भी ना करो, इनके पीछे पीछे चलो, सारे काम अपने आप बन जाएंगे। यहाँ कौशल्या भी कहती हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। तुम नहीं कर पाते काम, लेकिन गुरु की कृपा से, विश्वामित्र की कृपा से तुमने इतना बड़ा काम किया। ये रहा पूर्व चरित्र राम जी का। और उत्तर चरित्र, जब रावण का उद्धार किया, इतने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, सीता जी को लेकर के जब पुष्पक विमान में वापस अयोध्या पधारे, तो गुरु वशिष्ठ का परिचय कराते हैं राम जी बंदर भालुओं से। और बंदर भालुओं को पता है क्या कहते हैं? ये जितना भी बड़ा काम हमने जो किया है ना, ये किसकी कृपा से किया है? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ ये गुरु महिमा, पूज्य हमारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। बोले इनकी कृपा से क्या किया? इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे।
की कृपा से मैंने दुष्टों का नाश किया, रण में दुष्टों को पछाड़ा। इसलिए भैया जीवन में गुरु की कृपा हो जाए। आहा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग अपने आप पे कोई ना जब ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं ना, और फिर समझते हैं गुरुजी तो अब बड़े बूढ़े हुए, गुरुजी अब आपका दिमाग भी बुढ़ा हो गया, अब आपका दिमाग भी काम करता नहीं सही तरीके से। बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, वो थोड़े बड़े हुए माता पिता को, ओ पिताजी अब आपकी उम्र भी 60 साल से ऊपर जा रही है, बुद्धि थोड़ी आपकी भी ढीली हो गई, उल्टा ही ज्ञान देने लग जाता है। अरे भले आदमी तुम गुरु हो या चेला हो, गुरु कहे सो करे। ध्यान दीजिए, गुरु करे सो ना करे। कभी कभी आपने देखा हो गुरु कुछ चटपटा काम करते हुए नजर आते हैं, तो शिष्य कहता है गुरुजी जब आप ही करे तो हम, अरे भाई वो सामर्थ्यशाली है, वो कर सकते हैं, हम सामर्थ्यशाली थोड़ी है, हम नहीं कर सकते। इसलिए गुरु ने हमको जो कहा है हमें वो करना चाहिए। एक और बात, गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी है। जय सिया राम। सिया राम। सब कहिए पीछे तक जय सिया राम। जय जय सिया ये राम। नहीं कि बोले ये मनुष्य, ना ना ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। आप अपनी भावना रखिए ना। कबीर कहते हैं एक पेड़ दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा रे हंस अकेला। इसलिए हमें तो अपने कर्तव्य से मतलब होना चाहिए।